मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत। प्यारे ग्रामवासियों, आपको दीपावली की शुभकामनाओं के साथ कई वर्षों से आपसे निवेदन चल रहा है, ये प्लास्टिक की थैलियां, कूड़ा कचरा, गंदगी अपने घर के आसपास मत कीजिए। कृपा करके ये पनघट है, यहाँ से आप पानी भरते हैं, यहीं पर ये प्लास्टिक की थैलियां फेंक रखी है, यह नाली जाम पड़ी है इधर। मेरा निवेदन है आपसे, जागने का मतलब केवल ये नहीं कि हम नींद से जगे, चाय पिए और चल दें। जागने का मतलब है हम आने वाले कल के लिए जगे, हम इन बच्चों के लिए जगे जो बच्चे आने वाले देश की तकदीर है। इन बच्चों के लिए जिस प्रकार से हम अच्छे बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, जिन बच्चों के लिए हम पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए बहुत सारा धन एकत्रित करके मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि एक अच्छा पर्यावरण और वातावरण हम बनाएं। ये प्लास्टिक की थैलियां जिसको गाय खाकर मर रही है, ये प्लास्टिक की थैलियां नाली जाम कर रही, कई सारी बीमारियां हो रही है। ये प्लास्टिक की थैलियां हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही है। गंदगी मुक्त भारत के लिए जब तक आप सब भारतवासी एक एक बच्चा जब तक संकल्पित नहीं होगा, तब तक देश स्वच्छ नहीं होगा। और दीपावली आने वाली है, आपको शुभकामनाओं के साथ एक निवेदन है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये चार मंत्र, सबके प्रयास से देश सफल होगा, सबके विश्वास से देश सफल होगा और सबके प्रयास से देश साफ सुथरा होगा और आत्मनिर्भर बनेगा। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए जब तक देश के गांव नहीं जगेंगे, आत्मनिर्भर भारत के लिए जब तक गांव के किसान नहीं जगेंगे, तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। तो इस दीपावली पर छोटे छोटे दुकानदारों से आप अपना सामान खरीदें, लोकल को वोकल बनाएं और दीपावली मनाएं। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, शौचालय का उपयोग करें, डिब्बा लेके जंगल में गंदगी ना फैलाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। उम्मीदों के तरकश में हौसलों के तीर तैयार रखो, मंजिल कितनी ही दूर हो, आपका चलना जारी रहना चाहिए। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ ये निवेदन, देश के गांवों से स्वच्छ भारत की जनजागृति, आत्मनिर्भर भारत की जनजागृति और कोरोना मुक्त भारत की जनजागृति। लगातार आप देख रहे हैं, कई वर्षों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। बेटा आपको समझाता हूं ना, कुरकुरे खा खा के ऐसे मत फेंको। आप तो नहीं फेंकोगे, डिब्बे में डालोगे घर जाकर। आप सब अच्छे बच्चे पढ़ने जाते हो ना पढ़ने, तो फिर ये शौचालय डिब्बा के जंगल में गंदगी करने तो नहीं जाते हो? शौचालय का उपयोग करते हो? नहीं करते हो? शौचालय बना कि नहीं बना? आपके बना? नहीं बना? देखिए साहब, शौचालय बन गए हैं, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। ये कई जगह मैं देखता हूँ। आइए कैमरा में देखिए आप, ये पहले से काफी सुधार देश के गांवों में है और आवश्यकता है अभी जागृति की। देखिए आप, गांव जगेंगे, देश जगेगा। आइए कैमरा में पास आ जाइए। भारत का विश्वास जगेगा। तुम्हारे ही कुरकुरे के पैकेट खा खा के फेंकते हो, जहां मर्जी पड़े वहीं फेंक रहे हो। ये छोटी सी प्लास्टिक की थैली नहीं है, ये मुसीबत है आने वाले समय की बेटे। आइए मेरा मतलब आगे और पनघट पर। आज
हमारा देश भारत पूरे विश्व के अंदर एक अपना नया स्थान बना रहा है, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हो, चाहे बड़े बड़े हाईवे हो, सब में आज हमारा देश बुलंदी छू रहा है। किसी भी देश के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन नहीं लगी होगी और इतनी फास्ट नहीं लगी होगी। 100 करोड़ पार हो गए वैक्सीन के डोज देश के अंदर, बहुत बड़ी बात है। सुरक्षित भारत है। इस सुरक्षित भारत को स्वच्छ भारत भी बनाना है, और जब तक ये स्वच्छ भारत नहीं बनेगा हम अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। देश, कोई भी देश महान बनता है वहां के लोगों की वजह से, वहां के नागरिकों की वजह से। अभी देखिए आप, ये पनघट है पानी का, जहां गंगा आती है, बूंद बूंद गंगा का रूप होता है। ऐसी जगह साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, साफ सफाई रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर ये प्लास्टिक की थैलियां फेंक रखी, देखिए आप। मैंने पहले भी कई बार आकर यहाँ निवेदन किया है, पहले से सुधार हुआ है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। इसके कण मिल चुके हैं इस धरती में, वो हम नहीं ले सकते। मैं इसीलिए निवेदन करता आया हूं कई वर्षों से। आपसे भी निवेदन है, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अगर इस प्रकार का ये दृश्य हो तो आप समझ जाइए, क्योंकि आने वाले समय के लिए, इन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए हमें एक सुरक्षित वातावरण बनाना है। और देश के अंदर जो स्वच्छता की क्रांति चल रही है, उस क्रांति में अपना हिस्सा भी रखना है। तो मैं हूं विष्णु भारतेश, आप देखते रहिए मेरा चैनल स्वच्छ भारत क्रांति। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत क्रांति और मैं हूं विष्णु भारतेश। अनथक अविरल साधना, राष्ट्रभक्ति आराधना, आप कहीं भी हो, कुछ भी करते हो, लेकिन देश के लिए सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, क्योंकि देश का विकास, देश की तरक्की, देश का महान बनना आपके कंधों पर निर्भर करता है। मैं लगातार देश के गांवों से लगातार गंदगी के ढेरों पर वार करता आया हूँ। और आज मैं जहाँ पर हूँ, ये जगदीशपुरा गांव है, राजस्थान का, तक पंचायत समिति का, और बहुत बड़ा गांव है, बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं। पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी और सुधार की आवश्यकता है। देखिए आप, चारों तरफ घर है, घर के बीच में इस प्रकार से है गंदगी, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ भी बाहर भी। देखिए आप, जागने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम चाय की चुस्की लें, नींद से जगें और चाय पिएं और चल दें और जग गए। जागने का मतलब ये है, या आप फेंक रहे हैं कूड़ा कचरा, गंदगी कर रहे हैं, यानी कि आप सोए हुए हैं, तो आप सोइए मत, जागिए। क्योंकि आज देश, भारत देश की छवि पूरे विश्व के अंदर अलग आंकी जाती है। आज देश के अंदर बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, और जो लोग, मैं आज उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ जो लोग ये कह रहे हैं पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, लेकिन इसके अलावा और दूसरी चीजें नजर नहीं आती हैं। जो 60 वर्षों में काम नहीं हुए, वो काम इन 7 वर्षों में हो रहे हैं। क्या पेट्रोल के दाम बढ़ने पर आप परेशान मत होइए। देश में बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, ऐसे हाईवे जो अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन जैसे देशों में हुआ करते थे। हमारे देश में सोचना भी बहुत मुश्किल होता था। आज वो हाईवे हमारे देश के अंदर बनकर तैयार हो गए हैं। देश की सेना के लिए ऐसी चीजें आई है। कैमरा मैन आ जाएंगे, देखिए आप, यहाँ से वहां तक, ये दोनों तरफ घर है, और बड़ी बड़ी प्लास्टिक, बहुत सारा कचरा है। मैं कई बार निवेदन करके गया हूँ, भाई यहाँ पर मत डालिए, फिर भी यहाँ लोग डाल रहे हैं। तो मेरा निवेदन था आपसे, देश की सेना को पहुंचने में जहाँ पर 7-7, 8-8 घंटे लगते थे, आज देश की सेना मात्र 40 मिनट में पहुंच जाती है डोकलाम। वो टनल बन गया है, पहाड़ को काट कर
देश की सेना के लिए एक सुविधा की है, देश को सुरक्षित करने के लिए काम हो रहा है। और देखा जाए तो एक तरह से हम देखते हैं ना कि कोई ऑपरेशन होता है। देखिए आप बहुत सारी गंदगी शायद ही मेरी इस बाल्टी में आए, लेकिन मैं जितनी आएगी उतनी लेकर जाऊंगा। एक तरह से ऑपरेशन हो रहा है, और जब ऑपरेशन होता है किसी भी चीज का तो दर्द होता है, दुख होता है। वही हो रहा है। भारत देश आजाद तो 1947 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं बिखरी पड़ी थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जो देश चल पड़ा है, ये ऑपरेशन हो रहा है 7 साल से देश का। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 370 धारा हो, किसानों का बिल हो, और सेना को मजबूत करना हो। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा भाई। पूरे विश्व के अंदर फ्री में वैक्सीन लगाने का काम भारत ने किया है। दूसरे विदेशों को भी हमने वैक्सीन दी है, और हमारे देश के अंदर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। पूरा वर्ल्ड ये स्तब्ध है देखकर। और ये मेहनत पूरे भारतवासियों की, 135 करोड़ लोगों का ये संकल्प है, कर्तव्य है, ये त्याग है, ये बलिदान है कि आज 100 करोड़ के ऊपर को आंकड़े को, कोरोना के टीके को छू पाया है। तो मेरा निवेदन है, पेट्रोल पर रोना बंद कीजिए। देश की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, उसके साथ रहिए और उनके बनाए गए नियम को फॉलो कीजिए, उनकी योजनाओं को फॉलो कीजिए। चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, आज दीपावली का समय है, लोकल को वोकल बनाने का मंत्र जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसके साथ हम चलें। आत्मनिर्भर भारत। और ये आत्मनिर्भर भारत क्या है? ये आत्मनिर्भर भारत जब तक गांव से शुरू नहीं होगा, क्योंकि गांव भारत की आत्मा होते हैं। गांव भारत की आत्मा होते हैं। जब तक देश के गांव नहीं जगेंगे तब तक देश नहीं जग सकता। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए लोकल को वोकल बनाइए। और दीपावली पर अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो छोटे दुकानदार से आप सामान खरीदें। आपके गांव में अगर कोई सामान बेचने के लिए आया है तो उससे सामान खरीदें। लोकल को वोकल बनाएं और आत्मनिर्भर भारत के साथ दीपावली मनाएं। और इसके साथ ही एक दिया उनको भी रखना थाली में, एक दिया उनके नाम का भी रखना थाली में जो अड़े हैं, खड़े हैं देश की रखवाली पर। यानी दीपावली पर आप और हम हमारे घर में होते हैं, हमारे परिवार में होते हैं, वहीं देश के वीर जवान, वीर सैनिक अपने परिवार से दूर, अपने बच्चों से, बीवी से, माता पिता से दूर देश की सरहद पर खड़ा होकर सीना तानकर आप और हम दिवाली मना सकें, इसके लिए सीना ठोक के खड़ा रहता है। चाहे वो चीन की बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान की बॉर्डर हो, भारत माता की रक्षा के लिए वो खड़े रहते हैं। उनके नाम का दीपक आप अवश्य जलाएं। और जो सैनिक इस भारत माता की रक्षा के लिए खड़े हैं और अड़े हैं, उसी भारत माता को जो इस प्रकार से गंदा कर रहे हैं, देखिए आप इतनी सारी गंदगी आसपास के लोगों ने फेंकी होगी, कोई बाहर से व्यक्ति आया नहीं होगा। तो आपसे भी निवेदन है, देश की सेना एक तरफ गौरव करती है और हम इस प्रकार से देश को गंदा करते हैं, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस प्लास्टिक की थैली से गाय खाकर मर रही है, हम जानते हैं। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, जानने के बाद भी हम समझते नहीं है। तो मेरी विनती है आपसे हाथ जोड़कर, ये प्लास्टिक की थैलियां नहीं है, आने वाले समय की बहुत बड़ी मुसीबत है। जिन बच्चों के लिए बढ़िया हवेलियां हम बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, धन एकत्रित कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए अच्छा वातावरण बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आइए इधर बा साहब से बात करते हैं। इधर आ जाइए कैमरा में, बा साहब को बताइए। राम राम साहब। ये साहब ये गंदगी यहाँ पर सामने कौन कौन फेंकते हैं, इनको मना करा करो ना आप। सभी फेंके? तो ये यही रहते हैं, यही इतनी गंदगी करते हैं, तो इनको समझाया करो। मैं पहले भी कई बार समझा के गया हूँ। अरे ये की गंदगी ऊपर से तो नहीं आई। ऊपर से तो नहीं आई। और मुझे भी आप आशीर्वाद दीजिए ताकि ये काम करते रहे। दीपावली की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत, आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से। तो ये रही देश के गांवों से गंदगी के अंबार पर स्वच्छता की मुहर, स्वच्छता के हस्ताक्षर। आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूं विष्णु भारतेश। जय हिंद, जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत। जय जय भारत, जय जय भारत। प्यारे भाइयों और बहनों, दीपावली की मंगल शुभकामनाओं के साथ आप सभी से निवेदन है, देश को स्वच्छ रखना आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है।
कई वर्षों से आपसे निवेदन करता आया हूँ, आज भी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। प्रभु श्री राम जब अयोध्या पधारे थे, उसी उपलक्ष्य में हम दीपावली मनाते हैं, और आप भी अपने गांव को, अपने मोहल्ले को अयोध्या जैसा समझिए और साफ सफाई रखिए, अपने घर को सजाइए, संभालिए। मैंने देखा है इस कोने पर बहुत सारी गंदगी अभी साफ भी की गई है, अभी बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है। ये प्लास्टिक की थैलियां, कूड़ा कचरा, गंदगी, ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है प्रभु श्री राम, हमारी प्रेरणा है प्रभु श्री राम, हमारा त्याग है, और त्याग के लिए एक उदाहरण है प्रभु श्री राम। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति का एक जीवंत उदाहरण है प्रभु श्री राम। तो मेरा विनती आपसे हाथ जोड़कर कृपा करके देश को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। ये प्लास्टिक की थैलियां, कूड़ा कचरा, गंदगी जो भी यहाँ फेंक रहे हैं, वो कृपा करके अन्यत्र कहीं डालकर नष्ट करें। अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी संकल्पित हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा, देश स्वच्छ बनेगा, देश कोरोना मुक्त बनेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।